आप ये मुझे बताएं, आप एक गाने के लिए कितने दिनों की रिहर्सल करती हैं और तब जाके ये तैयार होता है? आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं वो मैडम ऐसे होता है ना, शॉर्टकट लेती हैं, या क्या आप इसके बारे में कहेंगे कि वो रातों रात यहाँ से ऊपर चली जाती हैं, उनके पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, पैसा होता है? बुरखा पालोगे इनकी हाजन हो गई है। सो चूहे खा के बिल्ली हजनू चली, फिर आप 1-2 महीना 3 महीना 6 महीना उसके साथ चलती हैं तो बाद में वही आपका दुश्मन हो जाता है। तेनू पता है जरदारी मेरा यार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रुस्ना भट्ट। आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान। हमारे साथ आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट हैं चुलबुल। चुलबुल नहीं कह सकती मैं, बल्कि बुलबुल कह सकती हूँ। मैं उनको जाती तौर पे जानती हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं और स्टेज पे देखते हैं, तो मैं तो उनको जाती जानती हूँ और मैं उनको रोज देखती हूँ। और मैंने सोचा कि आपको भी दिखाएं कि वो बैक स्टेज ड्रामा दौरान कैसे हैं, कैसी वो बिहेवियर करती हैं, कैसे माशाल्लाह वो इंसान तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप मुझे बताएंगे कि वो कैसी हैं, प्यारी तो हैं वो माशाल्लाह। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, ज़ाती बातचीत करेंगे और काम के हवाले से बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं। आफरीन खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप मुझे बहुत ही चुलबुली और बड़ी ही इस टाइम जो है ना बड़ी अच्छी नजर आ रही है। इसका क्या राज है? जो इंसान खुद अच्छा होता है उससे दूसरा भी अच्छा लगता है। आप खुद अच्छी है इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह हैं ही प्यारी, और इंसान तो आप नो डाउट प्यारी हैं, और एक्ट्रेस जो हैं वो आप बहुत प्यारी हैं। मैंने आपके ड्रामास देखे हैं और परफॉर्मेंस देखी आपकी। आप जो है ना माशाल्लाह दौरान ड्रामा जो है ना बहुत खुल के काम करती हैं। आपको सेट पे जाके क्या ऐसा होता है? मुझे एक्चुअली डांस का बहुत क्रेज़ है। अच्छा। और मैंने अपना लोहा हर तरह से मनवाया है। सैड सॉन्ग्स करके भी मनवाया, पंजाबी करके भी, आइटम्स करके भी, कंटेम्प्रेरी भी, क्लासिकल भी, हर तरह से। तो ऑडियंस मुझे इसलिए लाइक करती है कि मैं हर तरह का काम कर लेती हूँ। और जब मैं आवाम को देखती हूँ कि वो मुझे इतना लाइक कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो मुझे ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, एक जोश आता है, बलबला आता है कि उस वजह से फिर मैं उनके साथ इतना ज़्यादा मतलब ईजी होके काम करती है। तो मैडम आप मुझे ये बताएं कि जब आप दौराने डांस जो वो आप कलाबाजी लगाती है जिसको कहते हैं, तो उसके दौरान आपको कुछ होता नहीं है? नहीं, कुछ चीज़ें आप में नेचुरली होती हैं। मुझे जिम्नास्टिक वगैरह जो है वो पसंद भी है और आती भी है, तो उस वजह से मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। हाँ। तो कार्टव्हील वगैरह, डाई वगैरह मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने आपके दौरान ड्रामा और ये इतनी फेमस है कि आजकल अब हर कोई कर रहा है। हाँ। मेरे अपने ड्रामे में मुझसे पहले और मुझसे बाद ये जरूर होता है। मैं देखती हूँ ना, अब तो हर लड़की ने शुरू कर लिया है उल्टबाजी लाना। अच्छा है ना, स्टार वो होता है जिसे लोग कॉपी करें, और मुझे खुशी और फख्र है। आपको खुशी होती है जब आपको कोई कॉपी करता है? हाँ, जाहिर सी बात है। आप देखें इंडियन एक्ट्रेसेस हैं या गोरे हैं, उन्हें दुनिया कॉपी करती है, और में कोई बात है तो कॉपी करती है ना। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रही हैं, अच्छी बात कर रही हैं। आप ये मुझे बताएं, आप एक गाने के लिए कितनी मेहनत करती है, कितने दिनों की रिहर्सल करती हैं और तब जाके ये तैयार होता है? डिपेंड ऑन दी सॉन्ग किस तरह का है। जिस तरह का सॉन्ग होता है उस तरह की रिहर्सल्स। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हमारी 10 रिहर्सल्स होती हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हमारी 2 रिहर्सल्स होती हैं, तो कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसमें 5 होती हैं। जैसा सॉन्ग हो वैसी परफॉर्मेंस के रिहर्सल होती है। तो उसके लिए ड्रेसेस जो होती है वो स्पेशली आपको तैयार करवानी पड़ती है? ऑब्वियसली हम लोग जो लड़के हैं, हमारे पीछे जो कोर्स होता है वो भी हम खुद हायर करते हैं, उनकी ड्रेसिंग भी हम खुद बनाते हैं, और हमारे जो कपड़े हैं वो भी हम जो हमारे नामवर डिज़ाइनर हैं, बड़े डिज़ाइनर होते हैं, उनसे हम कपड़े बनवाते हैं। हाँ जी, पूरी थीम होती है। जैसे कि हमारा सॉन्ग 1 वीक पहले डिसाइड हो जाता है। जो ड्रामा हमारा चल रहा होता है उस ड्रामे के दौरान हमारी नेक्स्ट प्ले की तैयारी चल जाती हैं। तो उसके दौरान ही आप अगले ड्रामे की जो है वो आप प्लानिंग अगले के दौरान अगले की ऐसे कंटिन्यू काम चलता रहता है। तो आपको काम करने में कितना मजा आता है? काम अब रच मिच गया है। अब हर जुम्मे को नया प्ले होता है और हर जुम्मे को ऐसे लगता है जैसे आज मेरा पहला दिन है। मुझ में वही बेचैनी और वही जो है ना, वो जब तक मैं अंदर ना चली जाऊँ टेंशन रहती है, या अल्लाह अच्छा हो जाए, या अल्लाह। अच्छा,
आपको कितना अरसा हो गया काम करते? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल काम करने के बाद भी आपको बेचैनी सी होती है, परेशानी होती है कि मैं स्टेज पे जाके कुछ गलत हो ना जाए या कुछ मेरे से ये ना कर पाऊं मैं, ऐसा? असल में जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, उनका वक्त खत्म हो जाता है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती। मेरी पब्लिक होने के बावजूद मैं यही समझती हूँ मेरी पब्लिक नहीं है, मैंने बनानी है। मैंने आज ही स्टार्ट लिया है। हाँ, मैं हर रोज काम करके भी ये सोचती हूँ कि मैंने अभी सीखना है, मैंने अभी करना है। वैसे भी आर्टिस्ट जो है वो बड़ी मेहनत से बनता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए, और जो अपनी परफॉर्म के लिए, अपनी ड्रेसिंग के लिए, अपने जो आपके चाहने वाले या देखने वाले हैं उनके लिए आप इतनी मेहनत करती हैं, तब आपको वो रिस्पॉन्स मिलता है। उन लोगों की वजह से ही हम स्टार हैं, उन लोगों ने ही हमें बनाया है। स्टार बनता ही वो है जिसने स्ट्रगल की हो। लेकिन स्ट्रगल आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं वो मैडम ऐसे होता है ना, शॉर्टकट लेती हैं, या क्या आप इसके बारे में कहेंगे कि वो रातों रात यहाँ से ऊपर चली जाती हैं, उनके पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, पैसा होता है? ऊपर नहीं चली जाती। गाड़ी रख लेने से, मेकअप मैन रख लेने से, 10 डांसर रख लेने से लड़की स्टार नहीं हो जाती। स्टार होती है विंडो से। जी। आपको प्रोड्यूसर कास्ट कर रहा है, अगर आपको वो 2 लाख दे रहा है तो उसको 2 लाख का बिजनेस भी चाहिए, फिर आप स्टार हैं, फिर आपको माना जाता है। बाकी आजकल की लड़कियों की मैं बात नहीं करूंगी, सारी मेहनत करने के लिए आई हुई, अल्लाह इन्हें इज्जत दे। मगर बंदों पे या फंक्शंस पे या इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने से बेहतर है कि अपने काम पे किया जाए। अगर आपने स्टार बनना है, आप काम करें, काम से पब्लिक आपकी होगी, पब्लिक आपकी होगी तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूसर्स आपके होंगे। कुछ होती है ना कि शॉर्टकट लेती हैं रातों रात हिट होने के लिए, वो स्टार बनने नहीं ना आती। स्टार बनने नहीं आती। जो लड़की स्टार बनने के लिए आएगी वो सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग, अपना मेकअप, अपना सॉन्ग, ये 3 चीजें मेंटेन करेगी, इन पे मेहनत करेगी। मैडम ये भी तो बात सुनने में आती है ना कि आजकल जो लड़कियां आती हैं उनको शॉर्टकट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? ये उन पे डिपेंड करता है। देखिए अब मैं भी इसी फील्ड में काम करती हूँ, मगर अगर आप मुझे कहें कि जी फंक्शन करना है या नाइट करनी है या किसी को मिलना है या तुम यहाँ पहुँच जाओगी, यहाँ पहुँच जाओगी तो ये काम कर लो, तो मैं तो नहीं करूँगी। मेरा दिल तो नहीं मानेगा। अगर कोई आके ये काम कर रहा है तो इट मीन ही उसका अपना दिल है, वो करने ही ये आया है। नहीं, कहते हैं ना कि जब तक आप किसी प्रोड्यूसर के किसी ऐसे वो आप नहीं, ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਮੈਡਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? नहीं, या ਅਸੀਂ कर रहे हैं ਤੇ सुनने का क्या है? सुनन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बुरखा भी पा लेंगे, ਸਾਨੂੰ आवाम नहीं ਛੱਡਦੀ। हाँ, बुरखा पा लो कहणगे हाजन हो गई है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली। तो ऑडियंस इन लोगों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपने अपना हिसाब अल्लाह को देना है। वैसे भी आप टेंशन नहीं लेती, मुझे पता है। नहीं, टेंशन क्यों लेनी इन लोगों की? कमाना अपना, खाना अपना, बच्चे अपने पालने, माँ प्यो अपने पालने, घर दे खर्चे आप चलाने, मुलाजमा दे खर्चे आप देने, कपड़ा जुत्ती आप लेना। टेंशन का दे क्यों लईए किसी की टेंशन? मेरे घर कोई आटा पा के तो नहीं देता ना। आप सही कह रही हैं नाज़रीन, ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही है ना बड़ी फ्रेंकली हो रही है, मैं इनके साथ ऐसे ही है। तो कभी ऐसे होता है दौरान ड्रामा आपका झगड़ा किसी से हो जाता है, ड्रेसिंग पे हो जाता है, गाने पे हो जाता है, या वैसे कभी भी नहीं हो जाती है? मुझ में ये घटिया चीप आदतें नहीं, आप में तो नहीं है, मैं जानती हूँ। वही बताने लगी हूँ कि मुझ में नहीं है। जो बड़ी स्टार होती है ना, उसका मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। जूनियर है तो उसे प्यार करें, सीनियर है तो उसकी इज्जत करें। अगर आपका और मेरा कोई इख्तिलाफात हैं तो आप स्टेज पे जाके क्लियर करें। आप जब स्टेज पे परफॉर्म करेंगी या मैं स्टेज पे परफॉर्म करूंगी तो ऑडियंस फैसला कर देगी कि आपको लाइक कर रही है या मुझे लाइक कर रही है। तो कपड़े चेंज करवाना, गाने चेंज करवाना, लड़कियां निकलवाना रखवाना, ये 3rd क्लास काम है। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैं इन चीज़ों को लाइक नहीं करती, और मैं उन लोगों के साथ काम भी नहीं करती जो ऐसा करती हैं, ताकि मुझे किसी के साथ ऊंच नीच ना करनी ना पड़े। आप बहुत अच्छी है ना, आप करती भी नहीं है, वैसे भी आप नहीं करती। तो दौरान ड्रामा कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने आपको बहुत ज्यादा कुछ दिया भी हो? आज के दौर में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। आज के दौर से सारे अपने घर के बिल दे देन, बड़ी गल है। समझ
बताई, ये सब बातें होती है। जब हम शोबिज़ में नहीं थे, जब इस काम का आगाज हुआ था, तब दोस्ती जो लफ्ज है ना, उसकी लोगों को कदर थी। तब लड़की आम नहीं थी जी, तब शोबिज़ आम नहीं था। तब एक बंदा एक लड़की से पहुंचने तक, उस तक पहुंचने तक एक हसरत रखता था, उस तक पहुंचना मुश्किल होता था। जब दोस्ती होती थी तो बंदा ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ मैं ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। वो उसको मजबूत करता है, उसको सपोर्ट करता है, उससे कोई प्लॉट, कोई गाड़ी गिफ्ट करता है। आजकल के दौर में जो आपका दोस्त बनता है वो सबसे पहले आपकी टांग खींचता है, आपकी कमजोरियां देखता है, फिर आप 1-2 महीना 3 महीना 6 महीना उसके साथ चलती हैं तो बाद में वही आपका दुश्मन हो जाता है। फिर वही ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फायर करन लग जाता है, फिर वही ਤੁਹਾਨੂੰ तंग करन लग जाता है। क्योंकि आजकल के दौर में औरत के पास पहुंचना बड़ा आसान हो गया है। अब औरत की वो वैल्यू नहीं रही। अब हर घर में, गली गली में, हर जगह पर आसानी से लोग जो है ना कर लेते हैं, क्या कहूँ मैं अब इसको, नहीं अवेल नहीं कर लेते, बस छड्डो, फिर मेरा मित्र फिर जाता है। अच्छा, वो फिर ना, हाँ, वो ना फिर वो कदर नहीं रहती ना। देखिए आप एक रेड बुल है, उसे आप मेहनत से लेंगी तो उसकी कदर होगी। 500 रुपए का है या 600 रुपए का या 700 रुपए का, तो आप उसे जब दिल में हसरत रखेंगी और उसे लेंगी ना, तो उसे पी के आपको मजा आएगा, आपको उसकी कदर भी होगी। अगर आप इमेजिन करें मुझे रेड बुल लेना है और फटाफट पकड़ लें, पी लें, तो आपको उसकी कदर नहीं होगी। इतनी सी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी मेहनत से बनाया सब कुछ, मेहनत से बनाया है। तो से 10 साल पहले जब आपने स्टार्ट लिया है, 12 साल पहले, और अब में आप इतना फर्क देख रही हैं फील्ड में? जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं 2500 रुपया लेती थी 7 दिन के ड्रामे का, और मैंने कोई पिंड, कोई गाँव, कोई थिएटर नहीं छोड़ा, नहीं छड़िया, और बल्कि तुसी कुछ भी नहीं छड़िया। मैंने ज़मीन पे सो के भी अपना गुजारा किया है, और मैंने प्रोडक्शन का जो खाना बना है, जैसा भी बना है, वो खा के गुजारा किया है। और शॉर्टकट करके नहीं कहा कि मैं आगे आ जाऊँ, मैंने सोचा कि मैं कहाँ से आगे जा सकती हूँ। मुझे पता लगा कि जो इंडस्ट्री है ना मेन थिएटर लाइन की, वो लाहौर में है, आउटडोर में नहीं है। आउटडोर से फिर मैं फैसलाबाद आई, फैसलाबाद से फिर मैंने लाहौर मूव किया। लाहौर आने के बाद मैंने फिर 6 साल आउटडोर नहीं किया, और लाहौर मैंने 1000 रुपया एक दिन के शो का 2 साल लिया। और अब अल्लाह का शुक्र है, नाम, मुकाम, घर, गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब दिया है, अपनी मेहनत का दिया है, मेहनत किसी के साथ ज्यादती नहीं की, इसलिए अल्लाह ने दिया। नहीं माशाल्लाह, आप बड़ी अच्छी बातें हमारी हो रही थी। तो जैसे कि नाज़रीन आपने छड्डिया तो किसी ने भी कुछ नहीं हैगा, सारियां ही कर दियां सारा कुछ। का फर्क है, कोई बुरखे च कर दी, कोई घर कर दी, कोई सामने कर दी। हाँ, आज के दौर च कौन की छड़दा है? कॉलेज यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। हाँ, थिएटर दी तो वैसे भी बदनाम होंदियां ना, लो जी थिएटर दी नाम बदनाम कीता है ना। मैं तो कहती हूँ अगर कोई कहता है कि हम बुरी हैं, तो मैं तो तब मानूं जब हमें कोई साथ बिठा के दिखाए। हाँ, देखिए ना, कहने को गया है, कहने को तो मैनू रोज 100 बंदे, तेनू पता है आफरीन खान कल पीसी मेरे को आई सी, तेनू पता है, और आफरीन नाल मैं बीयर पीती, इंज तो मैं भी कह लेंगी, तेनू पता है सरदारी मेरा यार है। कहने को क्या है, कहने को आप कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें, ये बातें होती हैं, ये फजूल बातें, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने मैडम की बातें सुनी है, बड़ी प्यारी बातें की, बड़ी सच्ची बातें की हैं, और हमें दीजिए इजाज़त, और हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।